चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का। तो हम लोग इसमें थर्ड चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 सॉल्व कर रहे थे, 3.2 सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हम लोग ने तीसरे नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज चौथे नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चौथे नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो उसको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चारों देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले चेक क्या करना है? तो सबसे पहले आपका चेक करना है संगत है या असंगत है। तो हमने चेक करने के लिए क्या बताया था? बस A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का अनुपात निकालना है। उसमें हमने 3 कंडीशन जो दिया था उसमें हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। यदि उसका संगत है तभी हम लोग का उसका हल होता है। संगत है, हल होता है। ठीक है, तो संगत में भी 2 होता है आपका, एक का केवल और केवल एक ही हल होता है और एक संगत में क्या होता है आपका? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यदि वो दोनों केसेस में आ रहा है तो वो संगत है, और जब संगत है उसको हम लोग को ग्राफीय विधि से क्या करना है? यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से लिखते हैं। ये आपका देखिए x + 5 बराबर 5 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 5 को ये साइड में सबसे पहले क्या करेंगे? लाएंगे। तो x + y इधर करेंगे, बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसका मतलब यहाँ पे A1 निकालेंगे तो x के आगे कितना है? 1 है। B1 निकालेंगे तो B के आगे कितना है? 1 है। और C1 निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, -5। ठीक है, वैसे ही दूसरा समीकरण कौन सा है आपका? ये वाला है। तो 2x प्लस आपका वहाँ पे है 2y बराबर 10 है इधर। तो बराबर से हम लोग को कहाँ लेकर आना है? ये साइड में। तो बराबर से इधर आ जाने पे वो कितना हो जाएगा? माइनस, और इधर क्या बचेगा आपका? 0। तो यहाँ पे आप A2 बराबर देखोगे तो A2 कितना है? x के आगे 2। B2 कितना है? तो B2 भी आपका 2 है। और C2 कितना है? तो यहाँ पे -10 है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? उसका अनुपात चेक करते हैं। A1/A2 का उसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो। तो हम लोग यदि A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना है हम लोग का? 1 है। बटे कितना? A2 कितना है आपका? यहाँ पे देख सकते हो 2 है। ठीक है, वैसे ही हम लोग B1/B2 निकालेंगे तो B1 कितना है आपका? 1 है। और यहाँ पे ये कितना है आपका? B2 कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों A/A और B1/B2 का अनुपात कितना है? दोनों का बराबर है। अब चेक करते हैं C1/C2। C1/C2 निकालते हैं तो C1 आपका कितना है यहाँ पे? -5 है। और C2 कितना है आपका? -10 है, -10। तो माइनस माइनस सबसे पहले कट जाएगा। 5 × 5, 5 दूना 10। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसका भी 1/2, ये भी आपका 1/2 और ये भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर है C1/C2 का। तो जब भी हम लोग का तीनों अनुपात A1/A2 B1/B2 बराबर होता है C1/C2 का, तो हम लोग का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? मैंने बताया था, वो एक संरेखी बनता है। मतलब एक ही लाइन दोनों समीकरण का, इसका भी ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा और इसका भी ग्राफ उसी के ऊपर में बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, बताया था। तो इसका हल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये संगत है। अब यहाँ पे बोलता है यदि संगत है इसको ग्राफीय विधि से बनाना है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये क्या है? संगत है। अब ये संगत है तो इसको क्या करना है? ग्राफीय विधि से क्या करना है? बनाना है। अब ग्राफीय विधि से बनाना है तो हमने क्या बताया था कि समीकरण का पहला समीकरण कौन सा है आपका? x + y बराबर 5 है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसका हम लोग टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? समीकरण से y के बराबर निकालते हैं। तो y बराबर निकालेंगे तो x वाला जो अलग पद है वो इधर चला जाएगा, तो 5 वो चला जाएगा आपका माइनस में। तो ये हम लोग का क्या निकल गया हम लोग का y बराबर। अब यहाँ से हम लोग का टेबल आसानी से बन जाएगा। तो x और ये हो गया y आपका, है ना? x और y। अब इस टेबल में क्या बताया था मैंने कि x का वैल्यू को मानते जाना है। 1 2 3 जो भी मानना है मान सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि x और y का वैल्यू को दोनों को क्लोज आना चाहिए ताकि हम लोग को ग्राफ में आसानी से बना सकते हैं।
ठीक है। और इसमें तो नीचे में कुछ है नहीं तो वैसे टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या रखो ना, जीरो रख के देखो। जीरो रखोगे, x बराबर यहाँ पे पूरा जीरो कर दोगे तो 5 माइनस जीरो कितना बचता है, y बराबर 5 ही बचता है, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखो, 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4, तो y बराबर कितना आया होगा, 4। अब x बराबर, चलो इतना वैल्यू ले लेते हैं। अब x बराबर 2 लेते हैं, तो x बराबर 2 लेने पर ध्यान से देखो, यहाँ पे 2, 5 माइनस 2 कितना बचा आपका, 3। फिर x बराबर यदि 3 लेते हैं तो वैसे ही 2 बचेगा, और आपका 4 लेते हैं तो 1 बचेगा, और आपका 5 लोगे जब x बराबर, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, 5 माइनस 5 तो y बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल आ गया। वैसे इतना सारा वैल्यू नहीं लेने की ज़रूरत है, कम में भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहला का हम लोग क्या बना लिया, टेबल बना लिया। अब दूसरा कौन सा है, तो ये वाला है। अब दूसरा एक बात ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा समीकरण को मैं लिखता हूँ यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 2y है, 2y बराबर इधर 10 है। अब हमें निकालना है y के बराबर, तो y बराबर निकालना है तो 2y यहाँ छोड़ेंगे और 2x उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 2x हो जाएगा, और y बराबर इधर गुना में है तो इधर जाके आपका कहाँ जाएगा, बराबर से आपका भागा में, मतलब यहाँ आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ भी 2 गुना है, तो 2 को कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ 5 गुना 2 भी है, 5 गुना 10 होता है, तो 10 में 2 गुनी 5 है, तो 2 हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकें, तो यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे आपका बचा 5, और ये 2 भी ब्रैकेट से बाहर निकल गया तो केवल बचा x, और नीचे आपका जो है 2 है। अब ये ब्रैकेट में ये गुना में आ गया, तो मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, भागा दे सकते हैं। तो y बराबर जो आया आपका वैल्यू वो 5 माइनस x ही आया। अब इसका y बराबर और इसका y बराबर देखिए, इसका y बराबर क्या है आपका, सेम है, मतलब एक ही है। इसका मतलब जो भी ये टेबल बना है इसमें से भी बना हो चाहे इसमें, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, बराबर है, तो हम लोग का टेबल भी क्या होगा, सेम होगा। और टेबल सेम हो गया तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। x अक्ष में इधर क्या होता है, प्लस में होता है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर आपका माइनस में होता है y का मान, इधर आपका प्लस में होता है x का मान, और ऊपर में आपका y का मान क्या होता है, आपका प्लस में होता है, और इधर x का मान जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, माइनस 5। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 कहाँ पे होता है, x बराबर 0 आपका पूरा y अक्ष में होता है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 होने पे y बराबर कितना है, +5 आया है, y बराबर +5 आया है, मतलब प्लस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, तो x बराबर 0 और y बराबर 5 का निर्देशांक आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है ना। अब लेना है x बराबर 1, x बराबर +1 है तो इधर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ मिल गया। तो y बराबर कितना है, 4 है, +4 है, तो +4 इधर मिलेगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मिला। अब कैसे इसको मिलाते हैं, तो यहाँ से लंब खींचते हैं, यहाँ से इसको लंब खींचते हैं, तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट्स मिलता है, तो ये मिल गया। थर्ड क्या है, x बराबर 2 लिए तो y बराबर 3 आया, x बराबर 2 लिए मतलब यहाँ से लंब, तो y बराबर कितना है आपका 3 आया, मतलब यहाँ पे कट रहा है। वैसे ही x बराबर 4 लिए तो y बराबर 1 आया, चलो 3 है ना यहाँ पे, आप 2 लिए तो 3 आया, 3 लिए तो 2 आया, 3 लेंगे ऐसे तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। 4 लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 होगा, और जब 5 लेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट को आप मिलाओगे, सब पॉइंट को, तो एक सीधी रेखा बनेगा जो किसका है, पहला समीकरण का भी है यही ग्राफ है, और दूसरा समीकरण का भी क्या है, यही ग्राफ है, क्योंकि दोनों क्या है, समपाती है। दोनों हम लोग एक लाइन जो बन रहा है उसी में दूसरा ग्राफ भी बन रहा है, तो हम लोग का दोनों का ग्राफ जो बनेगा एक ही लाइन पे क्या हुआ है, बना हुआ है। अब जब दोनों लाइन में एक ही में बना हुआ है तो हर एक जगह तो ये कर रहा है ना, हर एक जगह ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हर एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका जो हल होगा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी, मतलब इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 जो हल देख रहे हैं ये दोनों समीकरण का क्या है, हल है।
और इसके अलावा और भी इसका हल हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग को a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब होता है बराबर तीनों हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि उसका ग्राफ जो बनता है वो दोनों एक ही लाइन पे बनता है, मतलब हर पॉइंट में क्या करता है वो प्रतिच्छेद करता है। और मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद दो समीकरण का जो ग्राफ होता है वो जहाँ जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे उसका क्या होता है हल होता है। तो यहाँ पे सारे जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हल सारे जगह पे होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पहला क्वेश्चन क्या हुआ बन गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बराबर से उधर है तो इसको हम लोग बराबर से सबसे पहले इधर लेके आएंगे। तो इधर आने पर कितना हो जाएगा आपका -8 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a1 बराबर निकालेंगे तो x के आगे कितना है 1 है, और वैसे ही b1 बराबर निकालेंगे तो y के आगे कितना है तो -1 है। वैसे ही हम लोग c1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे -8 है। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण कौन सा है तो आपका 3x - 3y बराबर 16 है, लेकिन हम लोग को 16 को इधर लेके आना है तो बराबर उधर 0 बच जाएगा। फिर a2 बराबर देखें तो यहाँ पे 3 है, और b2 बराबर कितना है आपका -3 है, और c2 बराबर आपका है कितना है -16 है। अब यहाँ पे भी क्या चेक करेंगे कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का क्या चेक करेंगे, उसका अनुपात चेक करेंगे। तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो जैसे a1/a2 निकालते हैं तो a1 कितना है आपका 1 है, a2 कितना है आपका 3 है, मतलब a1/a2 कितना है 1/3 अनुपात आया। वैसे ही हम लोग चेक करेंगे b1/b2 तो b1 आपका है -1 है, और c1 कितना है आपका -3 है, मतलब माइनस माइनस प्लस कट गया तो आपका ये भी अनुपात क्या आया 1/3 आया। ये भी अनुपात 1/3 आया, मतलब दोनों अनुपात बराबर है। तो अब निकालते हैं c1/c2। तो c1 आपका कितना है -8 है, और c2 कितना है आपका -16 है। तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो गया, फिर 8 है का 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसका अनुपात कितना है 1/2 आया। अब ये दोनों का अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये अनुपात क्या है 1/2 है, ये बराबर नहीं है ये सबके। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका c1/c2 का। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जब भी a1/a2 बराबर होता है किसके b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 का, तो हमने क्या देखा था उसमें, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसे बनता है आपका, तो दोनों क्या बनता है पैरेलल लाइन बनता है। ठीक है, दोनों क्या बनता है पैरेलल लाइन बनता है, मतलब दोनों रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। और जब दोनों उसका ग्राफ है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। और जब कोई हल नहीं है तो ये दोनों समीकरण क्या है असंगत है। दोनों समीकरण क्या है असंगत है। और यदि यहाँ पे असंगत हो गया तो उसका ग्राफ को नहीं बनाना है, किसका, क्योंकि उसका कोई हल ही नहीं है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, ठीक है, जिसका हल है जो संगत है उसको हम लोग को क्या करना है सॉल्यूशन करना है था। अब देखते हैं थर्ड नंबर को। तो थर्ड नंबर में आपका समीकरण कौन सा है, ये है, ये बराबर चिन्ह पहले से ही इधर है तो इसको हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे थर्ड करेंगे। हम लोग का समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0 है। अब यहाँ पे a1 बराबर 2 है आपका, और a1 बराबर 1 है, और b1 बराबर कितना है तो y के आगे कितना है तो 1 है, और c1 बराबर कितना है आपका -6 है। वैसे ही समीकरण 2 कौन सा है आपका 4x, समीकरण 2 है आपका 4x - 2y माइनस आपका 4 बराबर 0 है। अब यहाँ पे a2 बराबर निकालेंगे तो x के आगे 4 है, b2 बराबर निकालेंगे तो y के आगे -2 है, और c2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे -4 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं इसको, यहाँ पे चेक करते हैं तो हम लोग यहाँ पे फिर से निकालते हैं a1/a2। a1 कितना है आपका 2 है, a2 कितना है आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, ये कटेगा तो काटते हैं तो 1 का 2 का 2, 2 दूना 4, मतलब कितना है 1/2 आया। तो वैसे ही हम लोग निकालते हैं b1/b2 का। तो b1 कितना है आपका 1 है, और b2 कितना है आपका -2 है। तो अब यहीं पे देख सकते हैं कि देखो ये प्लस में आया 1/2, ये माइनस में आया 1/2,
इसका मतलब ये हो जाएगा -1/2। तो प्लस में ये माइनस में, तो प्लस में 1 है माइनस में बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आगे C1/C2 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। तो वहीं तक क्या बतलाता है वो कि दोनों जो ग्राफ बनेगा, दोनों जो समीकरण का ग्राफ बनेगा वो एक जगह पे क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। तो हम लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका? ऐसे बनता है, एक जगह पे प्रतिच्छेद करता है। और जब एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा था उसका कितना हल होगा? केवल और केवल कितना हल होता है? एक हल होता है। तो इसका लिखेंगे केवल एक हल है, केवल एक हल है, केवल एक हल है। तो ये इसका हल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये संगत है या नहीं है? तो यहाँ पे बोलेंगे कि संगत है। तो ये जो समीकरण, दोनों समीकरण है, ये एक दूसरे का क्या है? संगत है, इसका हल है। अब जब इसका हल हो गया, संगत है, तो हम लोगों को क्या करना है? इसको ग्राफ में क्या करना है? बनाना है। लेकिन ग्राफ में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसका टेबल चाहिए, एक्स और वाई का मान चाहिए। तो एक्स और वाई का सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा। तो पहला समीकरण कौन सा है आपका? ये। तो पहला समीकरण आपका 2x + y - 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? y बराबर निकालेंगे, और y बराबर निकालते हैं तो सारा चीज़ इस y को छोड़ के, ये अलग पद है, अलग पद है, उसको पहले भेजेंगे। तो देखो यहाँ माइनस है, ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, और ये 2x प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा y बराबर आपका क्या आया? 6 - 2x आया। अब यहाँ से y बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ से इसको टेबल बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 काफ़ी है, x और y। अब यहाँ पे क्या करना है? x का मान को रखते जाना है, और y बराबर x के मान का रखेंगे तो y बराबर हम लोग को निकलते जाएगा y का मान। तो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे नीचे डिवाइड नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। x का मान 0 से शुरू करो, तो x का मान 0 रखने पर 2 0 पूरा 0 हो गया, तो बचा हम लोग को कितना? सिर्फ 6 बचा। ठीक है, अब x का मान हम लोग 1 रखते हैं, 1 रखने पर 2 1 2 हो गया, और 6 - 2 कितना होता है आपका? तो सिंपल सा 4 होता है। x का मान अब 2 रखोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 - 4 घटाओगे तो आपका 2 हो जाएगा। और एक वैल्यू ले लेते हैं, x का मान को 3 रखते हैं, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। 6 - 6 इज 0, 6 में 6 घटाओ तो 0। तो ये हम लोग का टेबल क्या हो गया? पहला समीकरण का बन गया। वैसे ही दूसरे समीकरण का बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण कौन सा है आपका? तो 4x - 2y बराबर, यहाँ पे -4 है, सबसे पहले बराबर कितना है? 0 है। तो हमें निकालना है y बराबर, तो y बराबर निकालना है तो बाकी चीज़ को उधर भेजना पड़ेगा। तो 4 जो माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो 4x है ये माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? आपका प्लस है, तो इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ भी आपका माइनस है, यहाँ भी आपका माइनस है। तो यहाँ पे यदि हम प्लस करते हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान से सुनना ये बात को, यहाँ पे माइनस है, तो यदि इसको हम लोग को y को तो प्लस करना है ना, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, इसको प्लस में बदलते हैं, तो उधर भी सारे चीज़ का चिन्ह को बदलना पड़ेगा। मतलब प्लस वाला को माइनस करना पड़ेगा और माइनस वाला को प्लस करना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं y बराबर, तो 4x प्लस में है ना, उसको मैं आगे लिखता हूँ 4x, और ये माइनस में हो गया तो इसको माइनस आगे लिखता हूँ। और यहाँ पे 2 जो है गुना में था, तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ सिंपल सा देखो, ये 4 भी 2 का गुना है, और 2 भी क्या है? 2 का गुना है। तो हम लोग ऊपर वाले से क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये 4 क्या है? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 को निकाल सकते हैं, तो केवल यहाँ पे 1 2 बचेगा। माइनस यहाँ भी 4 2 गुना 2 है, तो यहाँ भी 2 को निकाल सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल दिए तो ये बचा, और नीचे कितना बचा? 2 बचा। अब 2 1 2 2 1 2, तो y बराबर सिंपल सा हम लोग का क्या आ गया? तो 2x माइनस कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो ये सिंपल सा आपका y बराबर आ गया। ठीक है, कॉमन का मतलब देखो, ये ब्रैकेट से बाहर निकालें, इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर इसको गुना करेंगे ना, तो एकदम सेम किसके बराबर आ जाएगा? तो ये ऊपर वाला का बराबर आ जाएगा। हमने उसको कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि हम लोग को नीचे 2 था, जिससे हम लोग को उसको काटना था। ठीक है, तो y बराबर सिंपल सा आपका क्या है? 2x - 2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं। और एक 4, चलिए यहाँ पे ये हो गया x का, अब दूसरा में y का मान। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। x बराबर क्या रखते जाओ? 0 रख के देखो, x बराबर 0 रखोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। x बराबर 0 रखने पे ये x वाला पूरा 0 हो गया, तो बाकी y बराबर कितना बचा? तो सिंपल सा -2 बच गया।
अब x बराबर 1 रख के देखो, x बराबर 1 रखोगे, यहाँ पे देखो x बराबर 1, 2 गुनी 1 माइनस 2, 2 1 का 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 में घटाने से कितना बचता है 0। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो वैसे ही करके हम लोग को क्या करते हैं ना, बढ़ते ही जाना है। तो x बराबर हम लोग अभी 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं x बराबर। तो यहाँ पे देखो 2, x के जगह में 2 रखेंगे तो 2 दूना 2 माइनस 2, तो 2 दूना आपका 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 में 2 घटाने पर कितना आ रहा है, x बराबर कितना रखे हैं 2। x बराबर 2 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है, 4 में 2 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है, फिर एक रखो x बराबर 3 रख के देखो 3, तो यहाँ पे x बराबर 3 रखोगे तो x इसकी जगह में 3 हो जाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया आपका 6, और 6 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 3। तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर भी कितना है आपका 3 आया है ना। सॉरी, x बराबर यहाँ पे 6 माइनस 4, 2 4 होता है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4। तो हम लोग का दोनों टेबल क्या हो गया, बन गया। अब दोनों टेबल बन गया, अब इसको ग्राफ में क्या करते हैं, बनाते हैं। ग्राफ में बनाते हैं तो पहले इसको बनाते हैं। देखो इसका और एक पॉइंट आगे लिख लेते हैं, यहाँ 5 था, ये 6 है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x बराबर 0 है, ये वैल्यू को x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 कहाँ होता है, पूरा y अक्ष में आपका x बराबर 0 होता है। अब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है 6 है, प्लस 6 है, तो प्लस 6 y है, y अक्ष में जाएंगे और प्लस 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे x बराबर 0 है और y बराबर 6 है। तो पहला पॉइंट को हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब करते हैं सेकेंड पॉइंट को, देखते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड पॉइंट आपका ये वाला है, तो इसमें क्या है, x बराबर 1 लेने पर y बराबर कितना है 4 है, x बराबर प्लस 1 है, याद रखना प्लस 1 है तो आपका इधर जाएगा प्लस की तरफ, तो y बराबर आपका 4 है, तो यहाँ पे y बराबर 4 है, मतलब इसको दोनों को मिलाने के लिए इसका लंब, यहाँ से लंब, और यहाँ पे आपका कहीं एक पॉइंट मिलेगा, है ना। 2 पॉइंट मिल गया। अब इसको देखते हैं, x बराबर 2, y बराबर भी 2, x बराबर 2 लेने पर y बराबर भी कितना है 2, तो इसको दोनों को मिलाने के लिए इसका लंब, और यहाँ पे आपका कहीं पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा नंबर, x बराबर 3 लेने पर प्लस 3, x बराबर 3 लेने पर यहाँ पे y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ होता है, हमेशा याद रखना x अक्ष में y बराबर 0 होता है। ठीक है, अब 4 पॉइंट मिल गया। अब 4 पॉइंट मिल गया तो हम लोग का बन जाएगा। तो यहाँ से तीनों को मिलाते हुए ऐसे खींचोगे तो एक सीधी रेखा आपको मिलेगा। मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया है और पूरा प्रॉपर ग्राफ का यूज़ नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, लेकिन ये लाइन पूरी क्या आएगा, सीधा आ जाएगा। तो पहला का हमने क्या किया था, ग्राफ बना लिया। अब दूसरा को देखते हैं। यहाँ पे कितना है, x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो पूरा y अक्ष में x बराबर 0 होता है, तो y बराबर -2 आया। y बराबर -2 किधर मिलेगा आपको, इधर, मतलब ये पॉइंट मिल गया है आपको, ये वाला। ठीक है, अब x बराबर 1 लेने पर y बराबर 0 है, प्लस 1 है, याद रखना x बराबर, तो x बराबर प्लस 1 लेने पर y बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो y बराबर 0 यहाँ पे होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे जब भी हम बोलेंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 आपका पूरा y अक्ष में होता है, उल्टा, है ना। और y बराबर 0 बोलेंगे तो y बराबर 0 आपका x अक्ष में पूरा में होता है, क्योंकि y बराबर 0 यहीं पे है। y ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन ये x में y बराबर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गया। तीसरा निकालते हैं, x बराबर 2 लेने पर y बराबर भी +2 आया है। x बराबर 2 लेने पर y बराबर भी +2, तो ये पॉइंट नहीं मिल रहा है दोनों। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम लोग का दोनों, इसमें भी मिला था, देख सकते हो यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे मिला था। और तीसरा कौन सा है, x बराबर 3 लेने पर y बराबर 4 आया है, तो 3 लेने पर y बराबर 4 आया है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब आप ध्यान से इसको देख सकते हो, ये ग्राफ पहला वाला का है, ये ग्राफ दूसरा वाला समीकरण का है। दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका एक ही हल है, और वो हल कौन सा है, तो कौन सा पॉइंट पे काट रहा है, तो ये कट रहा है, मतलब कहाँ पे, 2 और 2, 2-2, तो पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला क्या होता है, y का मान होता है। तो ये आपका ये हो गया दोनों समीकरण का हल, जो कि क्या है, एक ही हल होता है, जो आप देख सकते हैं, केवल यही हल है। इसके अलावा इस दोनों समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था, देखो यहाँ पे, कि जब भी हम लोग का a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तो ग्राफ हम लोग का ऐसे बनता है, एक जगह पे काटता है। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे एक जगह पे क्या कर रहा है, काट रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं केवल एक ही हल है, और हल है तो क्या है, संगत है।
ठीक है, तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस को, उसके बाद 6 and 7 है शायद, ठीक है, तो उसको